हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि मार्केट में एक बाइंग देखने का, गैप अप ओपन देखने का काफ़ी प्रोबेबिलिटी हाई है। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और ऑलमोस्ट 150 पॉइंट 160 पॉइंट के ऊपर गैप अप ओपन हुआ था, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि कोई भी ब्रेकआउट अगर आता है कोई भी ट्रेंड लाइन का, तो देखना चाहिए कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है कि नहीं। तो आज क्या हुआ, ये जैसे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ, फिर सबको लगा हुआ कि अरे मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा एकदम फास्ट में। तो सबने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, फिर वहाँ से क्या किया, मार्केट ने ऐसे लेट कर दिया जैसे कि यहाँ पे हुआ है। फिर आपको एक चीज़ और बताया था, मान लो कि बाइंग आता है यहाँ पे, तो ये अगर बाइंग आता है ना, तो इसका कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। ठीक है, मान लो कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। मान लो फिर दोबारा से यहाँ पे आया और ये दोबारा से जब जा रहा है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी ना 80% 90% हो जाता है ये मार्केट को अपसाइड के तरफ जाने के लिए। ठीक है, अगर सेलिंग की तरफ है, मान लो ये ट्रेंड लाइन है नीचे का सपोर्ट जोन है, यहाँ इसको ब्रेक कर दिया, तो आप पैनिक होकर डायरेक्ट जैसे ही ब्रेक होता है ना, वैसे एंट्री मत करो, एक वेट करो पुल बैक का। ठीक है, जैसे ये मान लो कि इधर आया, फिर दोबारा से ये ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर वहाँ से एक डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिया, फिर आप ये जो पैटर्न है, ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ा देता है। 90% 80% हो जाता है कि ये अभी सचमुच का ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आ चुका है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ट्रेंड लाइन जो आ रहा था इसको ब्रेक करके ऊपर ओपन हुआ था, हल्का सा ऊपर भी गया। ये क्या किया, ये सब बायर को इनवाइट किया यहाँ पे, फिर क्या किया, सेलेक्ट किया, और उसके बाद देख सकते हो क्या हुआ, मार्केट में एक अच्छा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला था। हालांकि लास्ट में जाकर थोड़ा सा साइडवेज हो गया, कुछ ऐसा खास पॉजिटिव या निगेटिव नहीं हुआ, बट फिर भी जो गैप अप आया था उसको पूरा फिल कर दिया आज। और देख सकते हो कल का जो क्लोजिंग सेशन था उसी जोन में एग्जैक्ट उसी वहीं पे ले जाके मार्केट एक क्लोजिंग दिया है। तो इसको पहले देख लेते हैं ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके कि कौन सा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक तो पहले पैरेलल जो चैनल मूव हो रहा था। एक मिनट, हाँ, तो ये जो पैरेलल एक चैनल मूव हो रहा था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये एक पैरेलल चैनल मूव हो रहा था, तो ये चैनल को काफ़ी टाइम से मार्केट एक रिस्पेक्ट देते आ रहा था। काफ़ी टाइम ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम, तो ये बहुत दिनों से एक पैरेलल चैनल मूव हो रहा है। ये एक आया था ब्रेकआउट आया था जो कि सस्टेन नहीं किया, और यहाँ से बहुत ड्रास्टिक सेलिंग देखने को मिला था। यहाँ पे देख सकते हो ये मार्केट एक ब्रेकआउट दिया था, बट इसको सस्टेन नहीं कर पाया। कल मैंने ये भी बताया था कि ये जो ब्रेकआउट आया, हो सकता है कल भी वैसे एक ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट एक सेलिंग की तरफ मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग देखते हैं, देखो एक तो ये अपना एक चैनल हो गया था, एक दूसरा क्या चैनल था, एक चैनल के अंदर ही एक और चैनल बनाया था। चैनल ने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बनाया था, यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन आ रहा था यहाँ से। ठीक है, तो कल का मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया था, और ये जो एक लाइन आ रहा है ये काफ़ी नैरो होते जा रहा था। तो मैं आपको बोला था कि ये जहाँ पे क्लोजिंग दिया काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, तो यहाँ से एक गैप अप ओपन देखने को मिल सकता है। बट ये गैप अप में मैंने ट्रेडिंग लेने के लिए या फिर कोई भी ट्रेड पंच करने के लिए मना किया था। मैंने बोला था कि कंफर्मेशन का वेट करो। तो देखो जैसे यहाँ पे हुआ था एग्जैक्टली सेम रिपीट हुआ। यहाँ पे भी एक और ट्रेंड लाइन आ रहा था, देख सकते हो, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आया था। यहाँ पे क्या किया था, चैनल को नैरो किया था, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया था। फिर यहाँ पे भी क्या किया है, चैनल को नैरो किया, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आया। तो ये रिपीटेड हुआ है। तो ये सब चीज़ होती है, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो पिछले टाइम में क्या हुआ उसको रिस्पेक्ट करता है मार्केट, वैसे सिमिलर टाइप का मूवमेंट देता है, तो आप ट्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आने वाले टाइम पे मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, जैसे कल क्या हो सकता है। तो अगर टेक्निकली देखें, ठीक है, तो अगर इसको गिरना रहता ना, जैसे इसको अगर गिरना रहता तो इसको ब्रेक करके ना ये नीचे की तरफ आ जाता। ठीक है, ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है इसको ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ एक मूवमेंट दे दिया रहता है, ये चैनल के अंदर में मार्केट आ गया रहता। लेकिन ये देख सकते हो 1 घंटे के चार्ट है, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा मार्केट इसी जोन में रुका रहा है। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे नहीं आया। अगर आना होता तो इसको ब्रेक करके ये लाइन को मैं भी रिस्पेक्ट कर सकता था, या फिर इसके नीचे जा सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं है। ये ऊपर वाला जो लाइन है इसी को रिस्पेक्ट किया है, और काइंड ऑफ एक बाउंस बैक है। जैसे मैंने बताया था ना कि पहले एक बाउंस बैक का या फिर पुल बैक का वेट करो, जैसे अप डाउन नीचे आया, फिर अगर ये वाला ऊपर जाएगा ना तो ये काफ़ी एक सस्टेनेबल हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको ब्रेक नहीं किया है, तो अभी भी चांसेस है कि यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट जोन में आज भी क्लोजिंग दिया है। तो अगर मार्केट में और भी जैसे इंटरनेशनल मार्केट हो गया या फिर कुछ न्यूज़ हो गया, अगर अच्छा आता है ना, तो यहाँ पे बाइंग आएगा ना, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आने का चांसेस यहाँ पे होने वाला है, और जो बाइंग है काफ़ी फास्ट बाइंग आ सकता है। ठीक है, और अगर सेलिंग आता है तो फिर ये चैनल को रिस्पेक्ट करेगा, ये सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट करेगा। तो उस हिसाब से देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के मार्केट में। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट जोन का। तो सपोर्ट जोन देखो ऑलरेडी एक अब इसी जोन को ना, ये तो रेजिस्टेंस जोन था, अब इसी जोन को यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना एक अच्छा सा सपोर्ट जोन। ठीक है, इसके नीचे एक सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो फिर ये वाला एक लाइन हो सकता है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है,
तो ये लाइन हो सकता है, या फिर इसके नीचे ये वाला जो चल रहा है 23,400 का, ठीक है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है, इसके नीचे आ रहा है अगर मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी कुछ आता है, कुछ बुरा न्यूज़ आता है, जो कि अभी सिचुएशन हो सकता है वैसा, तो इस जोन को भी अप्रोच कर सकता है, या इसके नीचे ये वाला लाइन को भी अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी दूर का है, एक दिन में आई डोंट थिंक कि इतना गिरना चाहिए अनटिल अनलेस की बहुत बड़ा कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं अगर कल अपसाइड का मूवमेंट आता है, तो अगर अपसाइड का मूवमेंट आता है तो देखो ये एक पुल बैक लिया है, तो ये अच्छा एक सपोर्ट जोन बन गया। अब रेजिस्टेंस जोन का बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस जोन अपना एक ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक बार और सेलिंग देखने को मिला है, अगर आप इसको देखोगे ना, देख सकते हो यहाँ से एक और सेलिंग देखने को मिला था। तो कह सकते हो कि मार्केट ने आज इसको एक रेजिस्टेंस जोन बनाया है, जो कि कल के वीडियो में मैंने बताया भी था कि ये एक जोन इसको और इसको मार्केट एक रजिस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे उसी को रजिस्ट किया है। तो कल के दिन में ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है, ये जोन और ये जोन, ठीक है, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट रहने वाले। और इसके ऊपर अगर देखते हैं तो इसके ऊपर कौन सा जोन है, इसके ऊपर है 23,950, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। इसके ऊपर तो क्या ही कहना है, इसके ऊपर तो फिर मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल टाइप का पैटर्न देखने को मिल सकता है अगर इसको भी ब्रेक करता है तो देखते हैं। इसके ऊपर तो बहुत ऊपर है, और जैसे ये वाला लाइन हो गया 24,200, देखते हैं यहाँ पे मार्केट अप्रोच करता है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ये जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया है रहने वाले हैं, तो इसको ध्यान में रख के थोड़ा सा ट्रेड करना। अगर बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट का, तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी मार्केट बहुत मूव करता है, और ईच एंड एवरी टाइम वो सच भी होता है, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग देखते हैं ना, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ईच एंड एवरी गिफ्ट निफ्टी से लेके डॉ जोन्स, डॉ फ्यूचर्स, S&P सब सारे पॉजिटिव में एक्सेप्ट हैंगसेंग, ठीक है। तो इसके हिसाब से कल देखो एक ये हो गया अपना इंटरनेशनल मार्केट हो गया, और एक दूसरा टेक्निकल, तो ये दोनों इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में कल बाइंग आ सकता है, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव रह सकते हैं हम लोग। और जो चीज़ मैंने बताया था और दो चीज़ जो मैंने बताया था, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, तो इसका आप ज़रूर वेट करना। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है ना, तो 50% निफ्टी में क्या होता है ना, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा एक गैप अप ओपन हुआ, तो एक बार मार्केट मतलब 50% अगर डेटा निकाल के देखोगे ना, तो 50% क्या हुआ है, 50% है मतलब 100 में से 50 बार ये मार्केट जो गैप अप ओपन हुआ है, ये गैप अप को फिल करने आता है, ठीक है, आएगा। फिर यहाँ से अगर अपसाइड का मूवमेंट देना रहेगा तो देगा, लेकिन ये गैप फिल करने आता है, या फिर बाइंग हो या फिर सेलिंग हो। ध्यान रखना, अगर गैप अप ओपन होता है तो ऑलरेडी मार्केट बहुत सारा बायर्स को पीछे छोड़ चुका है, तो मार्केट उसकी तरफ अप्रोच करता है, तो उसके लिए वेट करना और उस हिसाब से अपना ट्रेड पंच करना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तीसरा चीज़, अगर हम लोग USD और INR को देखते हैं ना, तो देखो यहाँ पे 3 दिन से क्या हो रहा है, मार्केट में हल्का सा पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी मतलब ऑल टाइम ये तो फिर भी अगर ये जो नंबर है 96, ये बहुत मतलब काफ़ी निगेटिव है, बट फिर भी ये जो ऑल टाइम हाई लगाया है ना, वहाँ से देख सकते हो यहाँ से हल्का हल्का गिरना शुरू किया है। तो ये जितना नीचे जाएगा इंडियन मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को उतना ही मिलेगा, क्योंकि USD और INR और अपना इंडियन स्टॉक मार्केट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा, तो ऐसे टाइप का रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में कल, और देखते हैं मार्केट में कल कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी नॉलेज दिया हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम पे मैं ऐसे वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।